आजकल ना घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना बहुत ही इजी हो गया है, क्योंकि इसके लिए मार्केट में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं। लेकिन कई बार ये ऑर्गेनाइज़र महंगे होते हैं, हमारे साइज़ के हिसाब से कई बार मिलते भी नहीं। इसके अलावा हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइज़र लेना ये भी कई बार पॉसिबल नहीं होता। बट थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये ऑर्गेनाइज़र हम बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ही घर पे बना सकते हैं। तो हेलो, हाय, नमस्ते, मैं अंकिता और आपका दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निया एंड हर मॉमी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही ज़ीरो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो आपका घर ऑर्गेनाइज करने में आपको 100% काम आएंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सभी के घर में ही इस तरह की कपड़े की बैग तो होती है। कई बार हम शॉपिंग करते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो इस तरह के बैग में पैक होके आती है। तो आज मैं इस बैग का यूज़ करके आपके साथ बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इस तरह की कोई भी कपड़े की बैग। अगर आपके पास सुंदर सा फैब्रिक भी पड़ा हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उससे ये जो ऑर्गेनाइज़र हम बनाने वाले हैं वो और ज़्यादा सुंदर लगेंगे। लेकिन मेरे पास कोई भी सुंदर सा कपड़ा नहीं था, इसलिए मैं इस कपड़े की बैग का यूज़ कर रही हूँ। वैसे जो हम ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं वो इससे भी बन जाएगा। तो सबसे पहले जिस साइज़ में हमें ये ऑर्गेनाइज़र चाहिए उस साइज़ में इसे मैंने रेक्टेंगल पीस में कट कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए कोई भी मोटा सा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक। तो मेरी बेटी के बुक्स पे जो कवर चढ़ता है वही प्लास्टिक का रोल मेरे पास था, तो उसी का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसे वीडियो में दिखाया है उस तरह से कपड़े को बीच में रख के हमें इस प्लास्टिक से कपड़े को ऊपर और नीचे से अच्छे से पैक कर देना है। और उसके बाद इसके ऊपर कोई भी कॉटन का कपड़ा रख के प्रेस से अच्छे से प्रेस कर देना है, ताकि जो भी प्लास्टिक है वो कपड़े में पीछे और आगे की ओर से अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो प्लास्टिक पूरी तरह से वो कपड़े में चिपक गया है और ये हमारी एक वाटरप्रूफ मैट रेडी है। आप इसे अपने शेल्फ के हिसाब से कट कर लीजिए। तो मैं इसे कहाँ यूज़ करने वाली हूँ चलिए दिखाती हूँ। तो मैं इसका यूज़ एज अ फ्रिज लाइनर करने वाली हूँ। वैसे तो मार्केट में अलग अलग टाइप के फ्रिज लाइनर मिलते हैं, वो भी ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, पर मुझे ना DIY करना पसंद है, इसलिए मैंने ये वाटरप्रूफ मैट रेडी की है। और इसकी जगह जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ खरीदनी है वो मैं ख़रीद लूँगी, जो मैं बना नहीं पाती। अगर आपको भी DIY करना पसंद है तो आप इस तरह की मैट बना सकते हो, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे बैग ना यूज़ करते हुए कोई भी अच्छा सा फैब्रिक यूज़ करें, ताकि ये मैट दिखने में और सुंदर लगे। अब देखो फ्रिज ज़ीरो खर्चे में ऑर्गेनाइज भी हो गया है, और इसके अलावा कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो मैट पे गिरेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। गर्मियाँ आने वाली है तो ये जो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स होते हैं उसे हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। ब्लैंकेट्स खरीदते समय इसके साथ हमें कवर भी मिलते हैं, लेकिन कई बार उसकी प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी न होने के कारण जैसे ही ब्लैंकेट पुराने हो जाते हैं तो वो कवर भी पड़ जाते हैं। तो 2 साल पहले मैंने ये इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइज़र बुलाए थे। तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने इसी तरह के बड़े बड़े ब्लैंकेट्स और रज़ाई स्टोर करने के लिए बुलाए थे। तो 2 साल से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत से अलग अलग टाइप के ब्लैंकेट होते हैं और सभी चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र लेना ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो मैं क्या करती हूँ, जितने भी बड़े बड़े ब्लैंकेट्स हैं और जैकेट्स है ये इसमें स्टोर कर देती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास जितने भी छोटे छोटे ब्लैंकेट्स है जिसे मैं डायरेक्टली स्टोर करूँगी तो उसमें धूल बैठेगी। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन आइडिया ट्राई करती हूँ, तो वही आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आप ये ब्लैंकेट देख सकते हो, इसके लिए मेरे पास कवर नहीं था तो मैं हमेशा पुराने पेटीकोट का यूज़ करती हूँ। इसके लिए हमें पेटीकोट को उल्टा कर लेना है और उसके बाद नीचे का जो बॉटम एरिया होता है ना उसे अच्छे से इकट्ठा करके किसी अच्छे वाले रबर बैंड की हेल्प से, नहीं तो डोरी से बांध देना है। तो मैंने यहाँ पे एक मोटे रबर बैंड का यूज़ किया है और उसे इस तरह से बांध दिया है। और उसके बाद हमें इसे सीधा कर लेना है और ये हमारा बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनाइज़र रेडी है। उसके बाद जनरली हम ब्लैंकेट को इस तरह से फोल्ड करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा इस तरह से ब्लैंकेट की फोल्ड बिगड़ जाती है। तो वीडियो में जैसे दिखाया है उस तरह से हमें ब्लैंकेट को फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद आप इसे कहीं पे भी रखिए, इसकी फोल्ड बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। अगर ये ऊपर से नीचे भी गिर गया ना तो भी इसकी फोल्ड नहीं बिगड़ेगी। इस तरह से आप किसी भी बड़ी चीज़ को छोटी सी चीज़ में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ब्लैंकेट इस पेटीकोट में अच्छी तरह से पैक भी हो गया है और अब मैं इसे कहीं पे भी रखूँ इसमें धूल बैठने का चांस ही नहीं। कई लोग क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े ब्लैंकेट्स होते हैं वो बेड बॉक्स में डायरेक्टली स्टोर कर देने की वजह से उसमें एक गंदी सी स्मेल लग जाती है।
इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र लेना पॉसिबल नहीं है तो आप इस तरह से ज़ीरो खर्चे में ऑर्गेनाइज़र बनाएं और उसमें ब्लैंकेट स्टोर करें। यहाँ पे आप मेरी अलमारी देख सकते हो। यहाँ पे बहुत से कपड़े ऑर्गेनाइज़र में रखे हैं और कोई विदाउट ऑर्गेनाइज़र रखे हैं। तो जो ऑर्गेनाइज़र में रखे हुए हैं वो कपड़े ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं और जो विदाउट ऑर्गेनाइज़र दिख रहे हैं वो देख सकते हो। तो आज मैं आपके साथ बिल्कुल एक ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैक शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइज़र है और विदाउट सिलाई मशीन हम इसे बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस तरह का कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है। उसका जो ऊपर का फ्लैप था मैंने कट कर लिया और उसे मास्किंग टेप से हमें पैक कर लेना है। उसके बाद हमें चाहिए कोई भी पुरानी टी शर्ट। पुरानी टी शर्ट का जो स्लीव्स वाला एरिया है वो हमें सबसे पहले कट कर लेना है और उसके बाद जो बची हुई टी शर्ट है वो वीडियो में जैसे दिखाया है उस तरह से हमें कार्डबोर्ड को पहना देनी है। और उसके बाद कार्डबोर्ड बॉक्स को उल्टा करके जो बची हुई टी शर्ट है उसे अच्छे से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दीजिए और जो एक्स्ट्रा टी शर्ट है वो अंदर की ओर ओढ़ के उसमें भी मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स को अच्छे से पैक करके डाल दिया है। और आप देख सकते हो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये हमारा सुंदर सा ऑर्गेनाइज़र रेडी है। सिर्फ आपको इसमें थोड़ी सी मेहनत ही करनी है, बनाने में भी बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे मैंने अपने जो भी एक्स्ट्रा कपड़े थे इसमें ऑर्गेनाइज कर दिए और आप देख सकते हो इस शेल्फ में एक्स्ट्रा स्पेस भी क्रिएट हो गई है। अब चाहे तो मैं इसमें और 2 ऑर्गेनाइज़र ऐड कर सकती हूँ। तो इस तरह से भी आप ज़ीरो खर्चे में अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा अगर हमारे घर में कोई भी सूटकेस रखी हुई है या ट्रॉली बैग रखी हुई है तो उसे भी हम खाली नहीं रखते। उसमें हम जो एक्स्ट्रा अनयूज चीज़ें होती है या कपड़े होते हैं वो स्टोर करते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मेरे पास जो भी ट्रॉली बैग है उसमें मैं एक्स्ट्रा सामान स्टोर कर देती हूँ क्योंकि हम सब लोगों को कितना भी स्टोरेज हो वो कम ही पड़ जाता है। लेकिन जब भी कहीं बाहर जाना होता है तो इन सारी चीज़ों को मुझे निकाल के एक अलमारी पे या कहीं चेयर पे रखना पड़ता था और उसकी वजह से घर पूरा मेसी दिखता था। तो ये मैंने कई बार नोटिस किया था। अगर आप भी इसी तरह से कपड़े रखते हो तो आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। अब देखो मैंने ये सारे कपड़े ना अपने चेयर पे रखे हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को 2 दिन के लिए बाहर जाना था। अब जब तक ये सूटकेस घर पे वापस नहीं आएगी ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं इसे किसी अलमारी में भी रख दूँ तो वो अलमारी भी इस कपड़ों की वजह से गंदी हो जाएगी। तो अगर आप भी इसी तरह से कपड़े रखते हो तो कपड़ों को डायरेक्टली सूटकेस में ना रखते हुए हमें किसी ऑर्गेनाइज़र में रखना चाहिए। जैसे मेरे पास तो अभी ऑर्गेनाइज़र नहीं था, कई बार नहीं होता। अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ना पुराना शर्ट था तो उसी से मैंने ये ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है और कुछ कपड़े मेरे पास कुछ बैग्स थे उसमें रख दिए हैं। अब इन ऑर्गेनाइज़र को मैं कहीं पे भी रखूँ फिर भी वो जगह है वो मेसी नहीं दिखेगी। अब भी मैं इसे अलमारी में भी रखूँगी तो अलमारी भी गंदी नहीं होगी। देखो अब चेयर पे ऑर्गेनाइज़र रखे हैं तो दिखने में अच्छे ही लग रहे हैं। अब जब सूटकेस आएगी तो मैं ये डायरेक्टली ऑर्गेनाइज़र सूटकेस में रख दूँगी और सूटकेस अलमारी में रख दूँगी ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम हमें सूटकेस की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ ये ऑर्गेनाइज़र उठा के मुझे किसी भी चेयर पे रखने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी सूटकेस में डायरेक्ट कपड़े रखते हो तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में रखिए ताकि आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज रहे। जब भी हमें कुछ दिनों के लिए वैकेशन के लिए जाना है या ट्रैवलिंग करनी होती है तो हम अपनी एक्स्ट्रा स्लीपर या शूज़ कैरी करते हैं। तो इसके लिए ना मार्केट में अलग अलग टाइप के शूज़ कवर मिलते हैं, लेकिन शूज़ कवर लेना सबको पॉसिबल नहीं रहता। तो आज मैंने एक बहुत ही बढ़िया सिंपल सा शूज़ कवर बनाया है तो वही आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमें ये कपड़े की बैग लेनी है, उसका ऊपर का हिस्सा कैंची की हेल्प से कट कर देना है और जो ऊपर का कपड़ा है ना वो अंदर की ओर इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई मशीन से अच्छे से स्टिच कर देना है। आप चाहे तो सुई धागे से भी सिल सकते हो, नहीं तो ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इसमें ना एक छोटी सी गैप क्रिएट हो गई है, उसमें से हमें सिर्फ कोई भी डोरी डालनी है और ये हमारा ज़ीरो कॉस्ट में सुंदर सा शूज़ कवर रेडी है। आप इस तरह से अलग अलग शूज़ कवर बना के अपने जो एक्स्ट्रा शूज़ होते हैं ना रोज़ के वो भी स्टोर करके रखोगे तो उसमें भी धूल नहीं बैठेगी। तो इस तरह से भी आप ज़ीरो खर्चे में कभी भी ट्रैवलिंग के वक्त शूज़ कवर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ऑर्गेनाइज़र जो आप ज़ीरो खर्चे में घर में ही बना सकते हैं। सिर्फ थोड़े से मेहनत की ज़रूरत है और अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते थे।
तो आई होप फ्रेंड्स आज का भी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा।